and not just Prevention of Money Laundering Act and Unlawful Activities Prevention Act give reasons for arrest in all offenses। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी हैं कि जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए अथॉरिटीज जाती हैं तो उन्हें प्रॉपर रीजंस जो हैं वो बताने पड़ेंगे कि किस ग्राउंड्स के ऊपर उस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है। ये जो प्रिंसिपल्स है जिसकी ये बात कर रहे हैं, ये फंडामेंटल वन ऑफ द फंडामेंटल राइट आर्टिकल 22 सब क्लोज 1 की बात करता है और साथ ही प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस की बात भी करता है कि जिस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है उसे उसके ग्राउंड बताना बड़े ही इंपॉर्टेंट है ताकि उसे पता चले कि किस ग्राउंड्स के ऊपर, किस पॉइंट्स के ऊपर, किस ऑफेंस के लिए उसको अरेस्ट किया जा रहा है। फर्दर ये आर्टिकल कहना चाह रहा है एटलीस्ट 2 आवर्स बिफोर प्रोडक्शन इन कोर्ट फॉर रिमांड फ्लॉज फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर पर्सनल लिबर्टी। ये कह रहे कि एट लीस्ट 2 आवर्स बिफोर प्रोडक्शन इन कोर्ट, कम से कम 2 घंटे पहले कोर्ट में रिमांड मांगने से पहले एक्यूज्ड को उसके ग्राउंड्स का पता होना चाहिए। फ्लोज फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर पर्सनल लिबर्टी, और ये जो है पावर कहां से आ रही है इस बात की कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे संविधान के अंदर किसी भी व्यक्ति की ये पर्सनल लिबर्टी यानी कि उसके बेसिक अधिकारों का बताना एक तरीके से होता है। ये In an important judgment with a bearing on a personal liberty, the Supreme Court ruled Thursday that the requirement of furnishing grounds of arrest to a person placed under arrest will apply even to offences under the Indian Penal Code and Bharatiya Nyaya Sanhita and not just offences under the special statute। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कह रही है ना कि सिर्फ कोई स्पेशल स्टैच्यूट यानी कि पीएमएलए या फिर अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट के अंदर कि जितने भी आईपीसी के अंदर ऑफेंसेस हैं, अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है तो उसे उसके ग्राउंड के लिए बताना ये मैंडेटरी है पुलिस अथॉरिटीज के लिए। द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द अरेस्ट पर्सन इन द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट इन द लाइट ऑफ अंडर आर्टिकल 22 सब क्लोज 1। तो ये ग्राउंड जो है अरेस्ट, ये कहां से एम्पावर करता है कि उसको ग्राउंड्स बताना? हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल नंबर 22 है, उसका सब आर्टिकल 1 है जो कि बताता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। किसी भी पर्सन को अगर अरेस्ट करने जा रहे हैं तो उसके क्या कुछ राइट्स हैं, क्या अधिकार हैं जब उसको अरेस्ट करने जा रहे हैं। तो पहला अधिकार इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो ये बताया गया है कि उसे ग्राउंड्स का बताना बहुत ही जरूरी है। दूसरा अधिकार है जो इस आर्टिकल के अंदर बात नहीं की गई, वो है कि उसके जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है तो विद इन 24 आवर्स उसे नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा। तीसरी बात आर्टिकल 22 बात करता है कि उसे राइट दिया जाएगा कि किसी भी लीगल एक्सपर्ट का वो ओपिनियन ले सके, बात कर सके, अपने ग्राउंड्स को बता सके ताकि लीगली उसके ऊपर फर्दर एक्शन उसकी तरफ से भी लिया जा सके। फर्दर इसके अंदर ये आर्टिकल बात कह रहा है इज नॉट अ मेयर ये फॉर्मेलिटी, ये फॉर्मेलिटी नहीं है उसे ग्राउंड बताना, बट अ मैंडेटरी बाइंडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड which has been included in part 3 of the constitution under the head of fundamental rights। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे संविधान के अंदर जो अलग अलग पार्ट्स बने हुए हैं उसके अंदर पार्ट 3 जो है संविधान का, जो कि फंडामेंटल राइट्स की यानी कि मौलिक अधिकार जिन्हें हम सबसे ऊपर मान के चलते हैं, सबसे नेसेसिटी मान के चलते हैं किसी भी पर्सन की, उनमें से एक अधिकार है आर्टिकल नंबर 22(1) जो कि बताता है कि पर्सन को अरेस्ट के टाइम पे ग्राउंड्स देता है कि क्या ग्राउंड्स उसको बताने की बात करता है। फर्दर ये आर्टिकल बात करने जा रहा है कि राइट्स, फंडामेंटल राइट्स मस्ट बी कम्युनिकेटेड इन राइटिंग द अरेस्ट इन द लैंग्वेज ही और शी अंडरस्टैंड्स। ये आर्टिकल बता रहा है कि ग्राउंड्स ना कि उसे बताओगे, वो ग्राउंड्स रिटन भी होने चाहिए और उस लैंग्वेज के अंदर होने चाहिए जिसमें अरेस्टी को समझ में आता है विद इन अ रीजनेबल टाइम, और ये ग्राउंड जो है एक रीजनेबल टाइम में बता देने चाहिए। एंड इन एनी केस एट लीस्ट 2 आवर्स प्रायर टू द प्रोडक्शन ऑफ द अरेस्टी फॉर रिमांड प्रोसीडिंग बिफोर द मैजिस्ट्रेट। फेलियर टू कंप्लाई वुड रेंडर द अरेस्ट एंड सब्सिक्वेंट रिमांड इलीगल एंड पर्सन विल बी एट लिबर्टी टू सेट फ्री। तो अगर किसी पर्सन को उसके ग्राउंड नहीं बताए जाते हैं तो इसके ये माना जाएगा उसके फंडामेंटल राइट्स का इंफ्रिंजमेंट है
और फंडामेंटल राइट्स का इंफ्रिंजमेंट होने के कारण से ये माना जाएगा कि उसे हक है उस आदमी को फ्री यानी कि बेल लेने का या फिर उन ऑफेंसेस के अंदर फ्री रहने का। फर्दर ये आर्टिकल बता रहा है ग्रांटिंग बेल टू द एक्यूज्ड, उस एक्यूज्ड को बेल दी गई थी इन फैक्ट्स के अंदर। द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड not to go into the merits of the case but only to examine the question of a law including the necessities of furnishing the grounds of arrest of the accused in IPC and BNS offenses। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट मेरिट्स के अंदर नहीं गया कि इसके अंदर क्या था, सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ को देखा गया। क्या क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्या ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट को बताया गया था या नहीं बताया गया था, उसके बेसिस के ऊपर बेल ग्रांट एक्यूज को कर दी गई थी। The genesis of informing the grounds of arrest of a person flows from the constitutional safeguard provided in Article number 21 of the Constitution of India। तो मेन जेनेसिस पावर जो है आर्टिकल नंबर 22 को भी आर्टिकल नंबर 21 से, जो कि राइट टू लाइफ जिसकी हम बात करते हैं, जो कि वन ऑफ द आर्टिकल है गोल्डन ट्राइंगल के अंदर, आर्टिकल 14, 19, 21, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स जिन्हें कहा जाता है, उनमें से आर्टिकल 21, जो कि आर्टिकल नंबर 21 जिसकी बात करता है, जो कि बताता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज पर्सनल लाइफ, ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। आप कमेंट में बताइए कौन सा लैंडमार्क केस है विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 21 जिसके अंदर प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को सुप्रीम कोर्ट ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की तरह रीड किया था, और क्या डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। Article 22 subclause 1 further strengthened this by providing that a person arrested must informed of the grounds of his arrest at the earliest and should not be detained without informing of such grounds। The bench said the arrest of an individual invariably impacts not only the person arrested himself but with him that is family, relatives etc affecting their psychological balance and overall social well-being। तो जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है, ना कि सिर्फ उसके पर्सन के राइट्स इफेक्ट होते हैं, उसके साथ में रहने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर भी उस अरेस्ट का इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए ही प्रॉपर ग्राउंड्स को बताना एक मौलिक अधिकार है जो कि किसी भी अथॉरिटीज को फॉलो करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज एडवोकेट अंशुल बजाज।